बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में धर्मपाल नाम का राजा राज करता था। राजा धर्मपाल अपने राज्य की भलाई के लिए हमेशा सोचता और अपने कर्मों का ध्यान रखता। एक रात राजा धर्मपाल को एक अजीब सा सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके राज्य में गरीबी और भूखमरी फैली हुई है। राजा इस सपने से परेशान हो गए और सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान किया और सोचा कि शायद उन्हें अपने कर्मों पर और ध्यान देना चाहिए। अगले दिन राजा धर्मपाल ने अपने राज्य में कई धर्मशालाएं और अनाथालय बनवाए। वो खुद भी गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगे। कुछ समय बाद राजा धर्मपाल एक गांव के दौरे पर गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े और बीमार किसान को देखा। किसान बहुत दुखी था और राजा से मदद की गुहार लगा रहा था। राजा ने उसकी हालत देखी और तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उस किसान को अपने महल में बुलाया और उसकी देखभाल शुरू की। धीरे धीरे किसान की सेहत सुधरने लगी। एक दिन किसान ने राजा से कहा, हे राजा, मैं आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकता। आप जैसे दयालु राजा के कारण ही मुझे नया जीवन मिला है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें स्वस्थ देखकर ही मुझे खुशी मिलती है। किसान ने राजा को अपनी कहानी सुनाई। मैं एक साधारण किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी फसल बर्बाद हो गई और मैं गरीब हो गया। इस कारण मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन आपकी दया और मदद ने मुझे नया जीवन दिया है। राजा धर्मपाल ने किसान को एक नया खेत और बीज दान में दिए। किसान ने मेहनत से अपने खेत में काम किया और उसकी फसल अच्छी हो गई। धीरे धीरे किसान की हालत सुधरने लगी और वह खुशहाल हो गया। समय बीतता गया और राज्य में समृद्धि और खुशहाली फैल गई। राजा धर्मपाल के अच्छे कर्मों का असर पूरे राज्य पर दिखने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और अपने कर्मों का ध्यान रखने लगे। एक दिन बुद्ध स्वयं राजा धर्मपाल के राज्य में आए। उन्होंने राजा की प्रशंसा की और कहा, हे राजा, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारे राज्य को सुखी और समृद्ध बना दिया है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें और तुम्हारे राज्य को आशीर्वाद दिया है। राजा धर्मपाल ने बुद्ध के चरणों में नमन किया और उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने राज्य में बुद्ध की शिक्षाओं को और भी अधिक फैलाने का संकल्प लिया और इस तरह राजा धर्मपाल और उनके राज्य की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो सभी को यह सिखाती थी कि अच्छे कर्म जब दया और करुणा के साथ किए जाते हैं तो वे सुख, शांति और समृद्धि की फसल देते हैं।